अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मारियाज़ किचन। मारिया की किचन में आप सबको खुशामदीद। मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहे होंगे इंशाल्लाह। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा चिकन पराठा। तो चलिए किचन में चलते हैं और देखते हैं ये कैसे बनेगा। तो यहाँ पे ले लिया है मैंने चिकन का कीमा। 250 ग्राम्स कीमा है मेरे पास, बिल्कुल रूखा कीमा है। ये देखें बहुत फ़ाइन सा चॉप है और ये मैंने घर पे बनाया है। तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी कि ये किस तरह से हम घर पे बना सकते हैं विदाउट चॉपर। तो सबसे पहले इसके अंदर डाल लेते हैं हम सूखे मसाले। नमक लिया है मैंने हाफ़ टी स्पून, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। रेड चिली पाउडर है हाफ़ टी स्पून, ये भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार ये पराठे बनते हैं, तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। हल्दी पाउडर है हाफ़ टी स्पून, खूबसूरत से कलर के लिए, बहुत ही मज़ेदार से इससे कलर आएगा हमारे पराठों का। ब्लैक पेपर है हाफ़ टी स्पून, ज़ीरा पाउडर है हाफ़ टी स्पून, भुना कुटा ज़ीरा है और साथ ही है भुना कुटा धनिया पाउडर। इन दोनों को जो सा है आप तवे पे ड्राई रोस्ट कर लें और उसके बाद इनका पाउडर बना लें। साबुत ज़ीरा है मेरे पास 1 टीस्पून और यहाँ पर है मेरे पास अदरक और लहसुन का पेस्ट हाफ़ टी स्पून। इससे आएगा बहुत ही मज़ेदार सा अरोमा हमारे पराठे में। एक लेमन ले लेंगे, उसका हम जो है रस निचोड़ लेंगे, या 2 से 3 टेबलस्पून आप लेमन जूस ले सकते हैं। तो यहाँ पर है मेरे पास एक मीडियम साइज़ का प्याज, जिसको मैंने स्लाइस करके तो मैंने ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया है। पानी जो सा इसका हमने बिल्कुल ड्रेन आउट कर लिया है, पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पानी होगा अगर हमारे कीमे में या हमारे प्याज में, तो जब हम अपने पराठों की फिलिंग करेंगे तो वो फट जाएंगे और बहुत अच्छी सी फिलिंग उनकी नहीं होगी। तो बहुत अच्छा सा सारे मसालों को हम कीमे के अंदर मिक्स कर लेंगे ज़बरदस्त सा, और उसके बाद हम इसकी फिलिंग करेंगे अपने पराठों में। तो बहुत ही मज़ेदार नाश्ते के लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें और इन्जॉय करें, आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो यहाँ पे लिए हैं मैंने 2 पेड़े आटे के, जो सिंपल घर का आटा, कनक का आटा हम लोग घरों में यूज़ करते हैं सिंपल रोटी और पराठे के लिए, ये वही है। मैंने इसके अंदर कोई मैदा कोई और चीज़ ऐड नहीं की, सिंपल आटा है। तो आटे को यूँ इस तरह से पेड़े को हमने बेल लेना है हाथ से, इसकी एक कटोरी टाइप सी चीज़ बन जाए, इसकी शेप बन जाए इस तरह से, जैसे एक बाउल सा होता है, कटोरी सी होती है उस तरह से। तो फिर उसके अंदर हम अपना जो है कीमा पराठे के अंदर वो भर देंगे और एक हाथ से हमने जो है इसकी चुटकी बनाते जाना है आटे की, और दूसरे हाथ के अंगूठे से हमने फिलिंग को अंदर प्रेस करते जाना है। इस तरह से चुटकी बनाते जाएंगे और अंगूठे से इसकी फिलिंग को प्रेस करते जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये एक पोटली टाइप चीज़ बन जाएगी। इस तरह से दबा के अच्छे तरीके से घुमा के उसकी हमने एक नोट बना लेनी है, ताकि हमारे जो बल हैं, जो पराठा है हमारा खुले नहीं। और जो एक्स्ट्रा आटे वाली जो जगह है, एक्स्ट्रा चीज़ है, उसको हमने अपने दूसरे हाथ की हथेली पर रख के ऊपर से ऐसे प्रेस कर देना है। तो कभी भी आपका ये पराठा खुलेगा नहीं, फटेगा नहीं, बहुत अच्छा बनेगा। तो दूसरा भी मैं ऐसे ही बना लेती हूँ, फिर हम इसको बेल लेंगे और मज़ेदार से पराठे बनाएंगे। तो ये देखें पराठे हमारे दोनों बन चुके हैं। अगर आपका ताज़ा आटा है तो फिर ये इतने अच्छे पराठे आपके नहीं बनेंगे। आप कोशिश करें कि आप कोई 2-3 घंटे इस आटे को गूंदें, ताकि ये थोड़ा सा ठहर जाए, फिर इसका आप ज़बरदस्त सा पराठा बनाएं तो बहुत ही मज़े का बनेगा। तो इस तरह से पराठे को हम बेल लेंगे। आपके सामने है बहुत ही आसान तरीका, बहुत ही सिंपल रेसिपी और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। ज़रूर इसको आप इंजॉय करें। आगे इंशाल्लाह जब स्कूल खुल जाएंगे तो बच्चों को आप नाश्ते में दें, लंच बॉक्स में दें, तो बहुत ही खुश कि वो इसको खाएंगे। तो देखें पराठा हमारा बिल चुका है और हमारे पराठे के हर कॉर्नर पे जो है कीमा चला गया। अगर आप इसको डबल लेयर वाला पराठा बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं, लेकिन ये जो कीमा है जब पकेगा तो ये सुकड़ जाएगा, तो फिर वो पराठा जो है जगह छोड़ देता है। तो यहाँ पे देखें तवा हो गया है गरम हमारा, सिंपल तवा है, कोई नॉन स्टिक तवा नहीं है। बहुत सी बहनें ये सवाल करती हैं कि हम इस तरह की चीज़ें इसलिए नहीं बनाते कि वो चिपक जाती हैं, हमारे पास नॉन स्टिक नहीं है। तो ये आपके सामने सिंपल से तवे के ऊपर मैं पराठा बना रही हूँ और ये देखें कैसा ज़बरदस्त बना है हमारा पराठा। आपने इसका फ्लेम जो है वो लो रखना है, हाई फ्लेम पे नहीं बनाना, ताकि हमारा कीमा जो है वो अंदर अच्छे से पक जाए। चिकन का कीमा है, बहुत फ़ाइन पिसा हुआ, बहुत जल्दी पक जाएगा, लेकिन फिर भी आपने फ्लेम जो है इसका नॉर्मल रखना है। तो देसी घी डाल रही हूँ मैं इसके ऊपर 2 टेबलस्पून देसी घी के। आप चाहें तो इसके अंदर जो सा है ऑयल भी डाल सकते हैं, बटर भी डाल सकते हैं। तो ये देखें कैसा ज़बरदस्त हमारा पराठा तैयार हो रहा है। जैसे जैसे इसको हीट लगेगी इसने फूलता जाना है। ये देखें कैसा फूला हुआ मज़ेदार सा पराठा हमारा रेडी हो रहा है। तो इसको स्लो फ्लेम के ऊपर मैं पकाऊंगी अच्छे तरीके से। एक साइड हमारी गोल्डन हो जाए तो फिर हम इसकी साइड टर्न करेंगे और दोनों साइडों से इसी तरह से हम अपने ज़बरदस्त से पराठे जो हैं उन्हें सेक लेंगे। तो ये देखें पराठा हमारा पक गया है माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा पराठा हमारा तैयार हुआ है माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही मज़ेदार
क्रंची मज़ेदार सा चिकन पराठा बन के तैयार है। और साथ में मैंने बनाया है इसके दही का रायता। दही में मैंने डाला है नमक, काली मिर्च और ज़ीरा। आप चाहें तो इसमें ग्रीन चटनी भी डाल सकते हैं और इन्जॉय करें। मज़ेदार सा जी दही का रायता बनाएं और ये पराठा बनाएं और इन्जॉय करें फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ। और आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये आप सबकी मोहब्बत और प्यार है हमारे लिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।